चाहिए बोलते जो प्राग्या था पुलिस ने कहा कि दाई प्राण मरे आदमी तारीख ने अगर मरे अभी तो हमके जानो नहीं है कारण के वो घटना पद्माराम जी आते हुए काले उठी आपरन भारे आती हो घटना भाई और जो आरोपी है बड़ा हौसला बोले जो इतना मैंने क्या है जो कार्रवाई की भी कोई नहीं वेला है आप कार्रवाई की वे अगर अपना सभी लोग राठा बैठनो है क्योंकि काले उठी नो घटना कोई और आती नहीं है कई आदमी के भाई आती नहीं है आप लोगों को इसकी वजह है कानून हाथ में लेने कोई आवश्यकता नहीं है कानून जो अभी करिए फिर आगे देखा कानून ने काम करा तो कानून हाथन माथे आ रही ले आना और अब भी 4 दाड़ा और बात क्यों होनी आज बैठा आज निकाले तो काले बैठा काकी रात इस बैठनो है 28 रात 20 हुआ है ये घर के अपराध कोई ना फैसला नहीं आवे तो आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग खावा तो ही मत जाओ अटे हालांकि दाल चावल और रोटी की व्यवस्था आप लोग करा गई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्योंकि मैं इसका अनुसंधान अधिकारी हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता कि आपने कहा साहब हम 1000 लोगों को किसी को उठा के अंदर डाल दो और मौत का सवाल है आपने 20 लोगों पे शक किया उन 20 को वेरीफाई करना मेरा काम है आप अलग अलग जान भरे के लोग कल कोई और आए थे होता रहता है सबका उद्देश्य क्या है ये जो घटना हुई इसका अपने को कहीं ना कहीं सीक्रेट पूछता रहता इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था और स्टेज में आपको ज्वाइन किया या सब लोग जानते नहीं है तो ठीक है उसके बाद कंटिन्यू लगातार मैं इनके संपर्क में हूँ आप सब लोगों के संपर्क में मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ इसका ये इसका जो सर्टिफिकेट मुझे आपसे नहीं चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ यहाँ सब लोग जानते हैं कल सुबह आपको शाम को आया आने ही सबसे पहले आप लोगों को बुलाया फोन करके बुलाया बताओ मुझे क्या बात है ठीक है मैंने इतना तक कहा कि रात को 3 बजे अगर आपको लगे साहब की ध्यान में आई है आप रविंद्रपाल सिंह को बताओ रविंद्रपाल सिंह आपके साथ रहेगा और वो चीज़ क्लियर करेगा ये बात मैंने बताई अब इस चीज़ के अंदर हुआ क्या तो कनेक्ट करने से वो हम कर जो बात हमें चाहिए थी वो हम कर चुके हैं भले ही घटनास्थल का जो चीज़ें मिली है उसका वेरीफाई करना हो भले ही उनके जो टेक्निकल डाटा जो होते हैं उसको एनालिसिस करना हो भले ही आप लोगों ने जिन को कहा हो कि साहब इस पर शक हो उस पर शक हो जो भी हो 50 लोग हैं यहाँ आप सब लोग बैठे हो एक साथ खड़े होकर कोई नहीं कहोगे मुझे पता है क्योंकि आपको ये भी लगता है कि हमारे आपस में कुछ नहीं हो जाएगी लेकिन मुझे इंटरनल तो आप संपर्क में हो उस एक चीज़ को मैंने वेरीफाई किया है इन सब नतीजे से मैं अपने व्यक्ति में पहुँच चुका हूँ लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ अगर वो चीज़ करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहा हूँ ठीक है वो चीज़ें बाहर नहीं आ सकती हर केस की हर अनुसंधान की फाइल की एक मर्यादा होती है ठीक है ना वो मैं सबके सामने ऐसा नहीं कर सकता तो मैंने क्या क्या किया है कुछ बातें ऐसी होती है जो हम तक ही सीमित रहेगी वो हम कोर्ट में पेश करेंगे जब हमें करना होगा लेकिन अंतिम जो चीज़ अटकी हुई है मेरी वो ये है जो बंगाराव जी थे उनका जो फ़ोन हमें रिकवर करना था उसमें से काफ़ी डाटा रिलेटेड है
उसको रिकवर करने के लिए हमने वो कॉल भेजा है एफएसएल जयपुर में। वहाँ अपने जो फॉरेंसिक लैब है वो उसको रिकवर करती है। टेक्निकल डाटा जो होते हैं वो वहाँ से रिकवर होते हैं, वो हमने भेज दिया। उसके अलावा जो भी चीज़ें और थी वो भी हमने कहीं ना कहीं भेजी है। जब तक वो फैक्ट नहीं आएंगे तब तक मैं 101% अगर ये चाहते हो कि साहब आप तो आज का आज करो, तो मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, एक मैं भी आदमी आपकी तरफ, मेरी मेहनत में कमी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। मुझे रात को बड़ी बड़ी चीज़ें लूँगा मेरे लिए प्राथमिकता या फिर लोग जानते हो प्रायोरिटी में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप लोग कहोगे भाई 5 मिनट अगर 50 लाख भी हो जाओगे तो मैं निर्दोष को मुलजिम नहीं मानने वाला। जो व्यक्ति होगा, अगर कोई घटना है, कोई षड्यंत्र है, तो जो होगा वो सजा पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं हो। लेकिन आप चाहोगे साहब हम 500 तक अब किसी को लेके आओ, ये मैं नहीं करने वाला। हमें भी रात को नींद लेनी पड़ती है, हमें भी जवाब देना पड़ता है ऊपर से। ये मेरा फैक्ट है। जब तक वो डाटा रिकवर नहीं हो जाएगा मैं उसको कहने की स्थिति नहीं हूँ। जब पहली बार आए थे तब भी मैंने आपको कहा था हो सकता है मैं कल ही आपको सब कुछ बता दूँ। आपने कहा नहीं साहब बताओ कब तक करोगे। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कहने का। मैंने हमेशा साफ कहा है, मैंने पहले दिन में कहा जमीन जुड़ा हुआ आदमी देसी आदमी और मुझे आदमी नहीं है, बात करो सीखी करो, ठीक है। मैंने आपको साहब मेरे पास समय नहीं है, मैं ये कहूँगा मैं पूरा लगाऊँगा मैं कल बता दूँगा और नहीं मिला तो छोटा केस नहीं है ना सर, चोरी का केस नहीं है किसी को लाकर आपने कुछ भी कर दिया। तो पहली बात पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन में जो मुझे फैक्ट लेने थे हम ले चुके हैं। कुछ चीज़ें और लेने के लिए हमने उसको एफएसएल भेजा है, वो जब तक एफएसएल वाले नहीं देंगे तब तक मैं उसको लास्ट दे नहीं पाऊँगा। बात घूम फिर के भंडार और सोरडा के बीच की है, उससे ज़्यादा आप जानते हो, आप अपने सभी लिए हैं, मेरे पिताजी की उम्र के हो, ज़्यादा अनुभवी लोग। मेरा निवेदन तो ये आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये सब कर रहे हो, ये मुझे बहुत ही एक बात है कि इस प्रकार के लोग आते हैं, ये मैं तो गर्व कर रहा हूँ जो इतने समझदार लोग हैं, ये अच्छा लगा। हमने भी रिपोर्ट ये थी साहब बिल्कुल मौजूद लोग आए हैं, बिल्कुल मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। होना भी चाहिए, आपका हक है, आप मुझे पूछोगे साहब कहाँ तक क्या हुआ। लेकिन जाजम पे बैठ के एक एक फैक्ट को मैं क्लियर नहीं कर सकता था। मैंने क्या किया, मैंने फलाने से पूछा तो क्या बताया, उससे पूछा तो क्या बताया, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। जब तक वो डाटा रिकवर नहीं हो जाएंगे मैं इसके कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने वाला। ये कोई भी नहीं कर सकता। मैं मेरे से तो दूसरा होगा तो भी नहीं कर पाएगा, तीसरा होगा तो भी नहीं कर पाएगा। हर एक चीज़ का होती है, प्रोसेस होता है, फॉलो कर रहा हूँ। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। पहले दिन से ही मेरी सबसे प्राथमिकता यही थी, मेरी प्रायोरिटी में यही केस है। हमें अच्छा नहीं लग रहा क्या आप रोज रोज इस प्रकार से, मुझे अच्छा लग रहा है क्या हमारे दूसरे चीज़ का मुझे छूटते हैं। आप भी समझ रहे इस चीज़ को, मुझे कोई शौक हो जा रहा है आपको बनाने में, आप हम चाहते हैं। अच्छा जितना लेट होगा हमारे ऊपर भी इस प्रकार के विषय में लगता है। हमारी पुलिसिंग कमजोर है क्या इतनी? स्वाभिमानी आदमी हूँ, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। रही बात तो ये, अब उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है ये मैं बताने की सक्षम नहीं हूँ। कारण ये है एफएसएल जो जयपुर है टेक्निकल डाटा एनालिसिस के लिए एकमात्र ही एफएसएल जयपुर है। मेरा निवेदन करो राजस्थान के डाटा ठीक है ना, मैं नहीं कर पाऊँ। मैं अभी आपको कुछ कहूँगा फिर आप कहोगे कैसा नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं कह पाऊँगा मैं, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। इनकी क्या मानसिक स्थिति अशांत रहेगी हमारे बीच में, इतना महिला मेरे से क्या चाहती है। मैंने गलत एक बात क्या कह रहे हो? सुनो मेरी बात सुनो, कोऑर्डिनेशन नहीं, आप जो कह रहे हो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ मेरे तरीके से। आप जो पूछ रहे थे समझ गया मैं। जब कोई चीज़ हमारे लिए सीरियस होती है हम क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं, है ना। उसके लिए हम यहाँ से जीओ लेटर देते हैं, एसपी साहब के माध्यम से वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और वो मैं कर रहा हूँ। आप यही पूछना चाह रहे हो कि इसको जल्दी वो तो आयु का ही काम होगा। नहीं क्या हो रहा है, बात नहीं उठाना है। अरे बात थोड़ी उठाना है, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं हूँ वहाँ पे, ऐसे कैसे नहीं होता यार। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। नहीं देखो
दो बातें नहीं। विषय एक है कि हमने वहाँ भेज दिया, उसको शीघ्र करने के लिए हमें जो रिमाइंड लेटर भेजने होते हैं, एसपी साहब खुद जब इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, आई साहब खुद जब सीरियस ले रहे हैं, सीएमओ तक के सीरियस ले रहा है, तो जल्दी तो करवाने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कल का कल आ जाइए, मैं नहीं कर सकता यार, उसका कोई टाइम ठीक है ना, या तो आप जाकर अनुसंधान कर लो वहाँ पे। मैं कैसे बताऊँ तो मैं कैसे बताऊँ? हाँ तो मैं सही कह रहा हूँ, नहीं गलत बात नहीं, तार्किक बात कीजिए, गलत बात नहीं। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बता दी मेरी बात, मैंने बताई ना बात को। अब आप चाह रहे हो कब आएगा वो, मैं कैसे बता सकता हूँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ कब आएगा? क्या होता है मेरी बात आपसे, देखो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, आप अगर ये चाहते हो मेरे से कि मैं स्टाम्प पे लिख के दूँ कब तक आएगा, तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरा निवेदन सुनो पहले एक बार, ठीक है ना? मैंने आपको पहले दिन भी कहा था मैं वाला काम मेरा नहीं, मैं अभी भी आपसे करूँगा। जो जितनी वास्तविकता है वो उतनी ही रहेगी, वो मैं आपको बताऊँ। मेरा काम है आप इसके सामने आईने को क्लियर करना, सर ये चीज़ें हैं, ये हो रहा है, वो मैं काम करूँगा, ठीक है। हाँ अच्छा, रही बात आप कि भाई कब तक आएगी, मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं ये है कि जल्दी से जल्दी करूँगा। मैं क्यों, उसका करने का जो प्रोसेस होता है वो ये है कि मैं बार बार लेटर भेजूँ, एसपी साहब बार बार लेटर भेजें, आईजी साहब करें, और अगर वहाँ पर सब प्रयास करेंगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? ये चीज़ें अच्छा, अब ये आप जो कह रहे हो कब तक आ जाएगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर, ये वाली बात जी जी किसने कहा ये बातें? तो वो बातें मैं तो फैक्ट पे बात करूंगा, वो बात मैं आपको नहीं कह सकता, मैं आपको शेयर करूंगा भी नहीं। ये बातें मेरा निवेदन है आपके यहाँ पे मत करो, अगर आपको पता है तो मत करो। मेरा रिक्वेस्ट सही है ना, ये है ना, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा देखो ये फाइल की बातें हैं, ये यहाँ करेंगे ठीक नहीं है ना, आपके लिए ठीक नहीं ना हमारे लिए ठीक है ना, वो मत करो। अगर आपको बातें जाननी है 4 लोग मौजूद मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बिल्कुल बोल के बताऊँगा, लेकिन गारंटी उनकी होनी चाहिए और कहीं अगर बात नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। देखो फिर उससे बातें विभिन्न क्षेत्र में साफ किया, और अपन ये सब बैठे किस लिए है, उस चीज़ का निस्तारण करने के लिए बैठे हैं, सुलझाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, बात तो सुलझाने के लिए बैठे हैं। वो आपका हिसाब है तो अच्छी बात है, अपने हिसाब अपने पास रखो, मैं मेरा हिसाब से काम करूँ, ठीक है ना? आप हिसाब से चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे काम के प्रति ईमानदार हूँ, मेरे काम में कहीं कोई मेहनत में कमी नहीं है, ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। आप यही तो जानना चाह रहे हो मेरे से, ऐसे तो आप क्या कर रहे हो, यही तो जानना चाह रहे हो। मैंने ये बात बता दी आप, ठीक है, और वास्तविकता आपके सामने पेश कर ये चीज़। अब उसके अलावा आपका क्या डिसीजन है, आप यहाँ क्या करते हो, कैसे करते हो, सोच रहे हो आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हो, ये आपके समाज का मामला है, ठीक है ना? समाज से ही अरे सतीश कौन का समाज भाई, अरे तो किसान समाज मान लो, आप अपनी सोच संकीर्ण क्यों कर रहे हो? मैं तो समाज मतलब पूरे राष्ट्रीय समाज को ले रहा हूँ, आप छोटी क्यों ले रहे हो सोच? तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, खुद बातें बना रहे हो। ये मैं ये कह रहा हूँ, आप सबका बात है, ये भी बात है, इसमें जो आपको मेरे से चाहिए, ठीक है, उसमें मेरी मेहनत में कमी है, ठीक है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो मुझे करना चाहिए वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला कब तक आ जाएगा, मैंने आपको कह दिया कि उसके लिए जो प्रोसेस होता है ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, मतलब जो मुझे करना चाहिए तो ऑलरेडी, इसके लिए आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग यहाँ नहीं भी आते तो भी मेरा काम उसी तरीके से होता, मैं बिल्कुल एकदम भी फ्रैंक बोल रहा हूँ। इससे ये नहीं है कि आप लोग नहीं आऊँगे तो मैं काम नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरे पास एक इस प्रकार की घटना है जिसका मुझे विस्तारण करना है। ये सब मेरे लिए भी तो एज ए पुलिसिंग चैलेंज है ना। अब व्यक्तिगत तौर पे देखो भाई, मेरा तो उसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं है। अच्छा, अगर उस व्यक्ति को न्याय मिले इसमें मेरा क्या नुकसान है, मुझे बताओ, मेरा कोई नुकसान है क्या? तो मैं तो चाहता ही हूँ ना न्याय मिले, ताकि हम दूसरे काम भी तो कर पाए। आप सब लोग परेशान हुए, कष्ट हो गए, यहाँ तक आए हो, तकलीफ ले रहे हो, रोड देख रहे हो, मुझे अच्छा थोड़ी लग रहा है। तो यहाँ बात बताओ मुझे, मेरे को क्या करना है? 1
उसको इसके कहाँ जोड़ रहे हो, क्या बात कर रहे हो और क्या कर रहे हो यार, तार्किक तो करो कम से कम, ठीक है ना। वहाँ गोलियाँ चल रही थी, यहाँ ये कर रहे हो, पकड़ा था, तार्किक बात उतर नहीं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। मेरा निवेदन तो ये है सर, लेकिन इसमें कहीं कोई कमी है नहीं, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा, इस चीज़ को मेरा निवेदन ये है सर, इस चीज़ को इसको इस चीज़ को मेरे एसपी साहब, मेरे आईजी साहब और लगे हुए, आप ये बता रहे हो करने के लिए हम कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, पर जब वो डाटा मेरे पास आएगा तब मैं कुछ कहने के लिए आप सुनो मेरी बात, ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो जिस दिन आप आए थे उस दिन मैंने ये कहा था सर, अगर हो गया तो मैं कैसे कर दूँगा, मुझे पता नहीं कब होगा, मैंने ये कहा। अब या तो मुझे बोलने दे दो, एक बार बोलिए पर मुझे बोलने दिया करो, ठीक है। आपने कहा, मैंने ये कहा मैं ये कोई भी नहीं करता, थोड़ी हूँ तो मैं कोई भगवान हूँ क्या, ठीक है। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं साहब, हमें तो टाइम बताओ कब तक मैं करूँ, ठीक है, 10 दिन दो कम से कम, ये बात होती है अपनी जिद की, ठीक है ना। उसके लिए मना क्या कर रहा हूँ, 10 दिन में मैंने मेहनत नहीं की क्या। अच्छा, ये तो है नहीं 10 दिन मैं छुपा के बैठा हूँ या मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये तो है नहीं कि मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ। एक एज ए पर्सन, एज ए पुलिस अधिकारी, ठीक है ना, मैं यही तो कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा, मैंने आपको जैसे ये इन्होंने बात बताई, बातें आई होगी, ऐसे और भी लोगों तक उनकी बातें आई होगी, ठीक है ना। वो सब बातें आप सब लोग समझते हो, आप सब लोग जानते हो। उन चीज़ को वेरीफाई आप सर नहीं चाहते हो कि वो बातें मेरे मुँह से सुनो, कोई सी बात नहीं, ठीक है ना, इंटरनल बात नहीं, ठीक है। वो उसको मुझे मेरे मुँह से निकालने से पहले मुझे उस चीज़ को बोलना पड़ता है, मुझे उस चीज़ को वेरीफाई करना पड़ता है। मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोलूँ, मैं बोलूँगा फैक्ट के बेस, मैं बोलूँगा एक बिल्कुल तथ्य के आधार पे, मेरे पास आधार होना चाहिए कहने के लिए। आप तो बोल के अब निकल जाओगे, मैं बोलूँगा मैं तो यहीं बैठा हूँ ना, मुझे जवाब देना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँगा तो बिल्कुल फैक्ट के बेस में बोलूँगा, उसके अलावा नहीं बोलूँगा। मेरा निवेदन तो ये है, ठीक है। आपका जो भी आदेश हो आप सबको और आगे एड्रेस करने में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बोर्ड में या कोई गाइडलाइन बैठ दो अनुमति हो ऑफिसों में। SHO साहब ने इनकी तरफ से में आके जो भी बातें रखी है, मेरी भी जो समझ है, मुझे जो समझ में आया है, मैं तो पहली बार इस केस में यहाँ तक आया हूँ। यहाँ आप लोग शौक से नहीं आए, पुलिस भी अपना काम में कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रही है, जैसा SHO साहब मुझे फरमा रहे थे, दो तीन चीज़ें SHO साहब ने रखी, उनका मैं जवाब दूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मामला, इस बस्ती में आग लगी है तो बस्ती में इसके घर आने वाले टाइम में बचेगा, ये हम नहीं कह सकते कि आज इसके साथ हुआ। यही घटना कल SHO साहब के परिवार में, इस बात को हम सभी मानते हैं, बराबर है। तो ये जब ऐसी घटना होती है, पूरा मामला फैब्रिकेट किया जाता है। इस फैब्रिकेशन के दौरान, एक पूरा षड्यंत्र के दौरान उस आदमी की आधी रात की मृत्यु हो जाती है, वो मामला सबसे सामने आता है। 22 दिन हो गए, किसी की तलाई सुनी हो गई, किसी के माँ बाप का बेटा चला गया, किसी के बच्चों का बाप चला गया, किसी घर समझा क्या हुआ, बरोबर है। अपन ये भी सारे लोग नहीं चाहते हो आप भी किसी निर्दोष को पकड़ के अंदर डाल दो, आप ये भी नहीं कहने आए हो यहाँ, कह रहे हो आप ये कि आज रोज नहीं आदमी पकड़े मार डालो, ऐसा किसी ने कहा नहीं। और आप ये भी नहीं चाहते हो कि मॉनिस्टोम पेपर में लगे दियो कि दिस केस विल टेक ओनली 20 डेज, आईओ विल गिव इन रिटर्न, ऐसा तो नहीं मांग रहे हो, आप नहीं मांग रहे हो, बरोबर है। आप सभी का एक ही मांग है कि भाई उस घर में मनेरे खाड़ा घरारी नाती है तो जल्दी थी जल्दी मोने कोई या तो रास्ता बताओ या फिर हमसे क्या मदद चाहते हो इस केस के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, क्योंकि ये केस आपका इस इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा उसके बाद जुडिशियल कॉन्सिक्वेंसेस में पड़ जाएगी, बरोबर है ना। हम तो ये कहने आए कि इस पब्लिक से आप क्या हेल्प चाहते हैं,
बरोबर है ना। और ये आइस मांगे क्या कोई उठो मत करवा नहीं आया हो अपनी एक केस मांगे, चाहे इस केस में उस लड़के का बाप हो, उस लड़के की माँ हो, उस लड़के की पत्नी हो, उस लड़के के सगे भाई हो, पड़ोसी हो, मैं हूँ या चाहे आप हिसाब से बोलिए, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। लॉ क्या कहता है, वो दोषी मरता है तो चलेगा, लेकिन एक निर्दोष नहीं। बरोबर है ना। हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा आप पे प्रेशर नहीं है। आपने बीच में 2-3 लाइनें कही, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि 5 दिन में अंदर डालो। हमने और इस जनता ने आपको कभी नहीं कहा कि 5 दिन में किसी को भी अंदर डाल दो। सॉरी, ये जनता आपसे ही नहीं चाहती है। जनता आपसे कॉपरेट करना चाहती है। यदि आपको लगता है कि इस जनता से सपोर्ट चाहिए, लेकिन हाँ जरूर ये बात है कि जनता की नॉलेज में होना चाहिए कि हो क्या रहा है आखिर में, ये दाल कहाँ पक रही है। आप ये जानना चाहते हो ना। समय लंबा हो गया, केस थोड़ा सा टेढ़ा है, ये बात मानते हैं। उन्होंने गोली मारी वो चौराहे माथे, आसपास के लोगों ने देखा होगा ये जा रहा है, वहाँ उस स्पॉट पे कुछ विटनेसेस मिल जाते, लेकिन ये आधी रात को केस हुआ है। अब उस समय पता नहीं वो आयो भैया शोर के भाई करवाओ उन्हें पगलों बीजा राखियां दे राखियां, वो ऑन द स्पॉट पुलिस ने क्या तैयारी करी है और क्या विटनेसेस कलेक्शन किए हैं वो तो पुलिस जाने और आईओ जाने। ये आपको बताएंगे फ्यूचर में कि आधी रात को यदि पुलिस पहुंची थी तो उन्हें पगला ढोकियां तक ले तो ढोकियां आसपास रखाऊं स्पॉट माथे काऊ विटनेस कलेक्शन किया था, वो तो ये आने वाले टाइम में आपको बताएंगे, या जो एडवोकेट कोर्ट में पेश करेंगे वो बताएगा आपको कि ये इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। लेकिन आज की तारीख में हम सबकी सिंपल, ना तो हम यहाँ कोई हाईवे जाम करना चाहते हैं, ना किसी को तकलीफ देना चाहते हैं। हमारा एक ही मांग है, बाप ने मारा है तो बाप जेल जाना चाहिए, उसके भाई ने मारा है तो भाई जेल जाना चाहिए, और मैंने बरोबर है। आप ये चाहते हैं बस एक ही मांग है। अब यदि सुनिए शांति से, अब यदि बात किया कि हम सब उतावले हो रहे हैं, भारत माता की जय। अब हम सब ये चाहते हैं कि केस का जल्दी से निस्तारण आए। आप सब लोग आए, एरो छोड़ने आए हो, फॉर्म छोड़ने आए हो, डोबस छोड़ने आए हो, तो हमको CADA नहीं मिलता है कि खाता में आवाई है आपका रेपुटेशन नहीं हुआ 2 घंटे के लिए आप ट्रीटमेंट से यहाँ पे कि आपको उसका DAD एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप अपना काम छोड़ के आए क्योंकि आपका उस परिवार के प्रति दर्द है, आइस है ना, सहानुभूति है कि आज नहीं आते हुए हमारे मोरे आते हुए तो मैं गाँव करे यहाँ, बरोबर है ना। ऐसे तो साहब ये जनता सिर्फ यही चाहती है कि जितना जल्दी हो सके आपको चाहिए जनता की, ये जनता आपकी हेल्प करने को तैयार है। आपको लगे कि आप इस जनता में आपकी इन्वेस्टिगेशन की सीक्रेट रिपोर्ट को कॉपी नहीं करते, हम आपको 5 से 8 लोगों को आप उन बंदों को ले जाइए, डिस्कस कीजिए, 2 बंदे आकर के यहाँ डिस्कस करेंगे। बरोबर है, ये आवे अपन कहीं रू जॉब की शांति रूप से पियो फोन लाके, क्यों, क्योंकि केस बहुत नजदीक पहुँच गया है, बहुत लेट हो गए हैं। लोकसभा के चुनावों की आचार संहिता लग जाएगी, 141 में 3 जगह भेड़ा दिया तो भाई लट और भेड़ा बेवा देंगे और मन लाग गया कि अलिका पोती मेरी हुई थोड़ा दाड़ा दे तो नह रही हूँ तो फिर लोकसभा का ठेठ सरकार बड़े तो भरना नहीं दे, कोई भेड़ा नहीं देखो। उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी पड़ जाएगा लोकसभा के चुनाव में, तो थोड़ा सा इनको भी समय कम मिलेगा, फिर 2 चीज़ें मिल जाएगी। बरोबर है ना। यदि ये काम फास्ट ट्रैक पे हो जाता है 2-4 दिन में, तब तो आपको फायदा मिल जाएगा, नहीं तो ये केस लंबा जाएगा। आज मैं आपको कह रहा हूँ, ये SHO साहब भी सुन रहे हैं और ये इनकी आत्मा को पता है, भले ये मुँह से खुल के न कहे, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ये हो जाएगा, इसमें आचार संहिता लग जाएगी, 4 से 5 दिनों में लगनी आपको सेट आ जाएगा। पुलिस प्रशासन पूरा लोकसभा के चुनाव में बिजी हो जाएगा, फिर चलेगी इलेक्शन कमिश्नर की, यहाँ कोई हमारी आयोग की SHO की आपकी नहीं चलेगी। बरोबर है ना। हमारा निवेदन यही है SHO साहब, जितना जल्दी हो सके इस केस को हैंडल करके, आपको लगता है फंड की चाहिए, कहीं व्यवस्था चाहिए, जनता करने को तैयार है। आपको कहीं कॉर्पोरेशन चाहिए, ये जनता करने को तैयार है। आपको गाड़ी घोड़े लेकर कहीं जाना है, ये जनता हेल्प करने को तैयार है। लेकिन वो दोषी 100% पकड़ा जाना चाहिए। भले इनका बाप है तो चौराहे पे उसके बाप को ये जनता जूते मारेगी, उसका भाई है तो जनता उसके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन वो जेल जाना चाहिए। उसके बच्चों को, उसके पत्नी को, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी यही मांग है। आप यही चाहते हैं ना, बरोबर है।
दूसरी बात आपको नहीं कह रही है जनता के 5 दिन में किसी को अंदर डाल दो, ये नहीं कह रही है, ये आपको नहीं कह रही है। आप आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आपने ऐसा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो होती है जयपुर में, वहाँ आपने डाटा कलेक्शन के लिए भेजा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकली महीना से 1.5 महीना उस बेस में नहीं लगता है। सॉरी, यदि आप 1.5 महीने का टाइम दे रहे हैं FSL लेबोरेटरी में डाटा रिकवर करने में, तो नहीं, लोग कह रहे हैं कि शायद यहाँ किसी ने सब्जी ने भी कहा कि महीना 1.5 महीना लगेगा। महीना 1.5 महीना उस फॉरेंसिक लाइव में डाटा कवर करने में नहीं लगता है, हार्डली 2 दिन का काम है, हार्डली। फॉरेंसिक साइंस लैब में आपने भेजा है ना, डाटा रिकवर करने में, और हैकर कोई मिल गया तो घंटे में बढ़िया वाला हैकर मिल गया ना। अपने एक तामसेन का लड़का है महेंद्र चौधरी, उसने वो जो उदयपुर में केस नहीं हुआ था वो गला काटने वाला, उस केस को महेंद्र चौधरी ने हैंडल करके दिया। उसको दे दो, 3 दिन में आपको डाटा रिकवर करके दे देंगे। वो फॉरेंसिक्स हम भी नहीं इंटरफेयर कर सकते कि मुझे दे दो कि उनको दे दो, वो उनका प्रोसेस है। मैं तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, वो फॉरेंसिक साइंस लैब है, वही करेगी काम तो, लेकिन उसमें भी इतना लंबा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब आप सभी लोग जो चाहते हैं, एक एक बंदा खड़ा होकर के यदि कोई भी बात करना चाहता है तो शांतिपूर्ण तरीके से करो। हमारे जोर की जाती, हमारे जोर की जाती, केस हैंडल कर लो वैसे मायू करिए, बरोबर है। ऐसे तो साहब बैठे हैं, यदि आज ये कहते हैं कि मैं जल्दी करूंगा, उसके बाद में भी महीना 2 महीना 3 महीने लग जाते हैं। अपने को कभी किसी ने नहीं कहा है कि न्याय मांगने के लिए आप रोड पे मत आओ या न्याय मांगने के लिए आप कहीं मत जाओ। MLA साहब आए, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, अक्सर मैंने 3-4 बार यहाँ इकट्ठे हुए तब देखा है कि सब लोग आपके बीच में आए, सबने आपका साथ दिया, बरोबर है ना। सिंपल एक ही मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी सच हमारे सामने आ जाए। अब इस मांग को आइए साहब, यहाँ के पुलिस प्रशासन ऊपर लेवल तक आपके पुलिस प्रशासन का आगे वालों की मदद लेकर के ले आते हैं। आप सब यही चाहते हो? जो बातें आज हो रही हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आप चाहते हो कि आज की कहाँ पहुँचे। तो देखो, मैं भी एक चीज़ बताता हूँ, पहले और पुलिस प्रशासन की कुछ चीज़ें मैं आपको ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकल का मारो मत दे दो, कोई भर्ती वाला आदमी कोई जरूरत नहीं है मारे और कम ओपन कोई बातें हैं तो वो यहाँ पे ओपन नहीं, बराबर है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको लगता है तो आपके यहाँ से 5 लोग साथ में भले 5-7 लोग जा करके आप तो सब भाइयों को लेकर के अभी तक का वेरी फर्स्ट डे फ्रॉम दिस केस से लेके अभी तक जो घटना इंसिडेंट्स हुए हैं उससे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे। वो 4 बंदे आकर के खुली नहीं बंदी भाषा में कौन विश्वास को दे रहा भैया कि हाँ कौन बेरियो कौन लाग गया कि कौन बेरियो है तो थे तकलीफ आपने कर दो कौन लाग गया कि कौन नहीं बेरियो है तो मैं 10 आदमी अंदर कौन छोड़ी थोड़े रुपये बन क्या बरोबर है ठीक है। बड़े बड़े हम कौन छोड़ने से आदमी बेवा तैयार है प्रशासन रे पुलिस रे एसपी रे डीएसपी रे पसे जो करनो है सो करता बरोबर है। મને વિશ્વાસ છે કે આ ભારત દેશમાં કોમ છે તો ભાઈ તું માનજો अन्नी है वो अपना हाथ में चले आए स्वतंत्र हैं ये संविधान में अधिकार अपन अपने हिसाब से बैठे रहेंगे बरोबर है ठीक है। भारत माता की यार रमेश भाई ने आए तो धरना बंद करवा दिया ये आप कभी मत सोचना हम सब आपके साथ हैं ठीक है। अभी एक शांतिपूर्ण बात चल रही है ये जो कह रहे हैं वो बात हमें समझ में आती है हम आपके साथ रखेंगे उन्हें भी उचित लागे तो अपनी कह दो उन्हें उचित नहीं लागे तो धके बात करेंगे लेकिन एक बार थोड़ी बातें पूरी हो जाए तो अपन सुने शांति से सुनो यही है कि एक बार ऐसे तो साहब जो कह रहे हैं यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसे तो साहब की बात हम नहीं सुनेंगे तो उसको भी शांतिपूर्ण तरीके से आप डायरेक्ट एसपी से बात करो बरोबर है लेकिन एक बार इनकी बात को पहले जनता के सामने रखी तो जाए घटना हुई पहली बार धरना प्रदर्शन हुआ साहब ने यही बात बताई दूसरी बार धरना प्रदर्शन हुआ वही बात बताई तीसरी बार धरना प्रदर्शन हुआ वही बात बताई और आज चौथी बार जो है यही बात हो रही है और दिन 22 दिन को
बीत गए हैं। खाली मीठी और झूठी बात करने से कोई नहीं होगा। आज हमारे बीच में जो है एमएलए का भी बैठा है, चार बार से यहाँ बैठे हैं। मान लो आपसे काम नहीं हो रहा था, साहब को बताएं भाई वो काम क्यों नहीं हो रहा है। अब ये 4 बार हो गए हैं, इसी एक ही रिवाइज हो रहा है, एक ही घटना को रिवाइज हो रहा है क्यों? या तो आपके ऊपर सवाल ये दाग हो रहा है, या तो आप जो फाइल वहाँ जयपुर भेज रहे हो बराबर आपसे पैरवी नहीं हो रही है, आपसे नहीं हो रही है, एसपी साहब से बात करें। लेकिन बार बार एक ही चीज को धरना प्रदर्शन ये होगा, अगली बार होगा, हम फिर इकट्ठे होंगे, फिर वही बात होगी कि अभी वहाँ से विवादी है। तो ये बात साफ है, कब तक न्याय मिलेगा? आज 22-23 दिन हो गए हैं। भारत माता की पहले दाड़े धरनो लगाड़ी हूँ आइस बात की चौ सैलरी है 20 वारो धरनो लागू उधर के चौ सैलरी है 20 वारो धरनो लागू उधर के चौ सैलरी है। आज भी बात वाई से के चौ सैलरी है। बात में कोई फर्क आयो नहीं है। यही झंडारा भंडारा धोनदार साहब पहला बीजा था अपने बस में, आज बीजा है। बात मारी वाई से ठीक है। भारत वाणी मोह दिखाई रही है कि दिन प्रतिदिन और लंबा बनारी बात है। वीडियो में कोई दिखातू नहीं है। अगर जो सी इस बात है ठीक है, धोनदार साहब क्यों बात में होबे करके एक्सेप्ट करा आ रही है बात। एसपी साहब आवेन कहीं रही के साथ आठा खुदी बात सुन रही है, पहुंच हम कहीं भी बात खरी के खोटी धोनदार शहर बड़ा पूरा बात कर रही है। बड़े बड़े बात आवे मोटो अधिकारी आवे डिप्टी साहब आई रहा। अब डिप्टी साहब रे ऊपर तो एसपी बाकी रिया के नहीं रिया, मतलब एसपी साहब आवे रहा का अठा खुदी बात की है ना। वो कमेंट्स करूं कि आपने बेदाड़म कौन पे करूंगा, 4 दाड़म में करूंगा, 4 महीने में करूं। मैं जो भी आवे जो एसपी साहब आवे तो हम कमेंट्स तो करेंगे, वो अपने तक बात करें। तो अठा में एसओ साहब रे हाथ में तो जो है वो अने क्यों उठाड़ो रे हाथ में तो वो तो एक जोड़ी आज 22 दाड़ा हुआ और हाथ में काटा कतरू है। आप तो एक बात के बारी है ऐसा प्रिंट नहीं रहती है। स्पष्ट बात करनी चाहिए। अगर न्याय गिरावना है तो न्याय गिरावना रही स्पष्ट बात करनी चाहिए। हमारे रमेश जी भाई साहब की कि जो भी दोषी है वो मारे आवे होके करने खिरू तो नहीं हम यहाँ मरना चाहिए। पहले जैसे गौरवरन पोंडवेरी लड़ाई हुई के याचना नहीं है रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। अगर मजाक में कोई बात ले रही है कहता का है वो योजना आविन भेड़ाविन जाए बराबर। लेकिन वो आपने एसओ साहब आपने निवेदन करो हो कि हेड खेतरे हुदी ढोणी हुदी अंडर करंट है अने मामला दिले जो आप अगर अणो जैसे कि पोतिया वालों ने मोटिया वालों ने मजाक में लेता हो कि का है तो 10 दाड़ा फूटे भरे आवी बे हो जना 15 दाड़ा फूटे भरे बे हो जना आवी कटे एडू नहीं वे कि आपने पालनु मुश्किल वे आ बात मजाक नहीं है। जल्दी आप स्पष्ट एसपी साहब ने कियो और जो भी है वो आप लिखित में दियो कि 17 दाड़ा हुदी में 100 खबर दे आप लगन दियो। एसपी साहब ने बोला वो है समाज रे के बात करी एसपी साहब आवे बात और डिप्टी साहब ने बात कर ली। अब फिर से एसपी साहब रहेंगे खड़ी थी खड़ी है ना कि तो मजाक थोड़ी कोई सुना जाती मुझे रोज रोज लड़ाई थोड़ी कोई ये हमारा माता नाराज भाई एसपी साहब को बुला और जो बात नहीं हुआ एसपी साहब किस भाई जो बात नहीं हुआ एसपी साहब किस भाई एसपी और कलेक्टर साहब ने बता नहीं सही है और बहुत ही बात मजाक मोड़ी है तो धोनदार साहब आपने बोला भी અને જે લોકો નહીં આવે એ લોકો આપણે નહીં ઉઠવાનું મારી વાત સહી ગલત है गलत बात तो कहो भाई कराओ व्यवस्था અને મામલાના માં કહો કે ये तो न्याय
देखो हमें क्लियर करते एमएलए साहब जी भाई सरकार है आखिरी ये हमारे मुद्दे में जो मुख्यमंत्री साहब ने यूपी थोड़ा आगे बहुत चेक रही हो ताकि जनता को बहुत थोड़े आगे और एक करके लेके बदमारा 11 करोड़ तो हमारे आदमी उठा पाता है पहली बार दूसरी बात हीरा पैकी क्यों रोके पैसे बात नहीं है कल के ऊपर डिप्टी साहब की बात हुई आज डिप्टी साहब के बंदी आए तो एमपी साहब के काम हो भी चाहिए परमीत देवताड़े सिंह में खाली एक जैन कोपड़ा पे लेडीज की हमारा घर में चोरी हुई है और एसपी साहब बड़े सिंह में जाए और मौका रिपोर्ट लिखती है आटे घरे घरे करंट लग गाड़ी हो तो आज डिप्टी की नहीं आ रही है ये अपनी कमी है सब दिवान है અને અંતરણ सब दिवान है ये आज 8-10 दाड़ा में बे शहरवाला पे भेड़ा हुआ અને कहूं लागियों आवे बेटी बात की थी मन पदे अड़ादी फैजन पर जाइए थानेदार साहब जनता है कि वो बोलती नहीं है पर समझे सब ये सब समझती है कि आप इस मामले में क्या कर रहे हो आपस में दो परिवारों के बीच में फेमिनिस्ट की पैदा कर रहे हो ये सबको पता है उसने वो लड़का ऐसा था ठिगड़ा कुत्ता ऐसा था इसका क्या मतलब है भाई हाँ मेरी रिकॉर्डिंग आई है तो मैं जो तो मेरी खुशी है लेकिन मेरी हत्या किसने करी ये तो बताओ भाई मैं कहता हूँ इसका प्रमाण पत्र नहीं चाहिए पर इसकी हत्या किसने करी ये प्रमाण पत्र आप दे दो आप ये तो क्या कर रहे हैं वो आदमी मर गया है उसकी कुंडली ढूंढ रहे हैं तुम्हारा मोबाइल इसमें चेक कर रहे हैं उसमें क्या चैट कर रहा था क्या वो कर रहा था ठिगड़ा कर रहा था फुटड़ा कर रहा था अरे उससे क्या मतलब है भाई हत्यारा कौन है हत्यारे को पकड़ो आपको उस आदमी के मोबाइल से ट्रेस कर रहा है इसने अपने भाई से कितनी बात करी उसने उससे बुलाने से कितनी बात करी क्या मतलब ये हो जाएगा साहब या भी बंदे हो थानेदार साहब या सब कुछ बंद है लेकिन लोग सब समझ रहे हैं इसके हत्यारे को आप पता करो बाकी सब ठीक है डिप्टी साहब यहाँ आएंगे एसपी साहब यहाँ आएंगे और उनसे जवाब लेना चाहिए हीरा भाई की बात का अगर समर्थन करते हो तो आप बैठे रहना थाने के आगे टायर भी चलाएंगे और धुआं भी उठेगा और जयपुर की सड़कों पे सुनाई देगा ये चीज होगी नहीं तो कोई इसका रिजल्ट आना नहीं है इनको पता है इकट्ठे हो गए चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन साहब मरने वाले और भी न जाने कितने हैं जो करंट लगाने की जुगाड़ में बैठे हैं कि अगर इस तरीके से मार दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए हम चाहते हैं मेहरबानी करके कि मैं तो हत्यारे का बता दो बाद में आप चाहो तो उसको 1 महीने में गिरफ्तार कर देना लेकिन हत्यारा कौन है ये पता होना चाहिए उस महात्मा राम के मोबाइल ट्रेस होने में 25 दिन लग रहे हैं 1 महीना लग रहा है ये तो आपका मेरा सबका टाइम पास है इसलिए आप इस बात को समझिए यहाँ अपन बैठे हैं तो हत्यारे को ट्रेस करने के लिए बैठे ट्रेस करने की जिम्मेदारी श्रीमान थानेदार साहब की है आप एसपी साहब के माध्यम से हमें बता दीजिएगा कि ये मामला कब तक ट्रेस हो जाएगा सही है सब हाँ एसपी भाई बराबर है घटनाक्रम जो हुई है लगातार भाई हीरालाल जी और वकील साहब और भाई उत्तम जी और लगातार आज कम से कम 25 महीनों में आया ना 23 दाड़ा जो हुआ है और अगर भाई फंदार जी वे हटिया वे लगा वे हटिया बनने बाद में भी प्रशासन ने मूलभूत की जानकारी के साथ पूछे आया अंदर जी विराजमान है अपने बीच में और आप सबरे आते घटना जो हुई है ना वहाँ एक मतलब कोई जाति को या व्यक्ति को नहीं आज घटना जो है उन्हें घटना ने उजागर करवाने वास्तव में समझना अंदर तब पहली बड़ा आने के 4 बड़ा धरनो देवो पड़ी रही आज तक पहले एक व्यक्ति को कांड डाल पड़ी हुई है लेकिन 4 बड़ा धरना देवानी या गोबर क्यों आई है आप लोग हमारा अधिकारी हो आप एडिशनल एसपी है या डीवाईएसपी की जरूरत है या एसपी साहब की जरूरत है या अपने टीम की जरूरत है लगातार आप ऑर्डर दे रहे हो एरिया जो सब लोग तो विराजमान है धरनों देवा करे ले आदमी मजबूरन धरनों देवा की नौकरी बताओ हर आदमी को बहुत बता नौकरी है आप लोग जो भी करना चाहो जनाउद्दी निर्णय नहीं हुए जनाउद्दी आज तक कटेगा हमारे साहब ने भी फोन किया बैठे बैठे है बात जिसके साथ कह रही है एक सबूत के लिए आए रात कांस्टेबल की हत्या हुई है वो भी गलत है आपस में माए झगड़ा माए भाई पुलिस कर्मी की हत्या हुई है
तो शायद एसपी साहब बड़े मौका माटे के बनाए डिप्टी साहब हमें बहुत बातों लागे ले रही है नहीं तो आप धरनो अटे लागवड़ में तो आपने वीडियो आपरो है चित्रा अधिकार आपरो है तो वड़ में रहणो सही है तो जडावती आणि छिद्रो विस्तारण कलीर कटने वे जडावती आणि छिद्रो ऊपे आ जाने नालो कलीर थी देखा बड़े वास्ते कोई बात नहीं देखो क्यों કે દાદાઓ બે ભાષણ 4 ઘંટા થયો 2 ઘંટા થયો 2 શબ્દો में કયો પણ न्याय रे वास्ते न्याय कानून के जो भी अपराधी है जो गुनेगार है पर गुनेगार रे वास्ते सरकारी ड्यूटी है कोई व्यक्ति भी से कोई नहीं करे एक तो वड़ में कि भाई जक्षीरो में आवी वड़ में यूं करी के आप लोगों की प्रशासन की ड्यूटी है जो गलत है उसको बाहर लाओ आप जो भी है जो अपराधी है उसको उजागर करो भूल भूल करने की जरूरत है करो उसको सही है उसको कहे हो आपने राजा स्टाफ आया तो SHO आया था और भाई साहब जक्षीराम थे तो भी समाज का थोड़ा व्यवहार तो निर्णय की तो बरोबर है एसपी आए डी आए वो आकर के यहाँ संतोषपूर्ण और एक ठोस जवाब दें तब तक अपने को बैठना है ठीक है ये तो निर्णय हो गए अब यहाँ ये बात चल रही है इनका ये कहना है कि मैं सब जना राजीवन कहता वो तो 4 जन आदमी जाए અને SHO की बात करें SHO कहे कि मैं हमने उसकी जो फॉर्म आज कीधो आणि केस में वो मोतोन बतावा तैयार हूँ और खबरनु वे तो 5-10 दिन आओ रहा मेरे साथ बैठ करके मेरी सारी बातें सुन लो मैंने क्या क्या काम किया है यदि आप कहते हो ऐसा बात तो जो कुमारा है बड़ो एक और हटूड़ नहीं है भारत माता की भारत माता की अपलो रे असली बजाय दी कोई बड़े नहीं करो समझ में आवे यदि आप सब लोग राजी होकर कहते हो तो यहाँ से 4 लोग जाके उनकी बात सुन के आके आपको सुनाएं आप कहते हो कि नहीं जाना है डिप्टी और एसपी आए तब तक यहाँ बैठेंगे उनसे ही बात करके फिर आगे जाएंगे तो भी ये सब मंजूर है बरोबर है मुझे जानो है जो बेड़ू है ठीक है हमें दे बड़ो व्यवहार फैसलो कीधो को अब आप शांति से सुनना भारत माता की भारत माता की यदि ये व्यवहार फैसलो लीधो है तो फिर सुन लो मेरी बात बड़े ध्यान से 15 गोमोरी पट्टी है 15 गोमोरी सौदे गोमोरी 18 गोमोरी 20 गोमोरी बरोबर है 20 गोमती कलबा वाइज कोट वाइज हर गोमती तैयार करो कि 20 आदमी यानी गोमती वारी वारी चिठाती नहीं उठी है तोरे में यार ताकत करवारी हर गोमती 4 ना मळे नाम लखो कि 20 आदमी हमारा 10 बजे आवजे और होजना 8 बजे होती भई होजना 8 बजे बने गोमरा 20 आवई वे घर से वे भई 24 घंटा 500 आदमी नहीं उठवा चाहिए जी आ शक्ति है कि होजना भेदोवारी वेले सजायो बरा भारत माता की भारत माता की अब यदि आप सब तैयार हैं तो लाओ एक बढ़िया वाला पेपर और कलम यहाँ बैठ करके अपन एक बढ़िया एप्लीकेशन लिखते हैं जिसकी एक एप्लीकेशन बढ़िया तरीके से लिख करके पूरी कार्यप्रणाली लिख करके सभी जनता के साइन करवा करके फोटोज वीडियो के साथ में एक अपन चीफ मिनिस्टर को मेल करेंगे एक अपन IG को मेल करते हैं एक अपन DIG को मेल करते हैं और एक अपन PM ऑफिस में आज ही मेल करते हैं इसके लिए हो तैयार आप 10 बजे होती ला जाओ नहीं पर आज ही मुझे हाँ देखो भाई उत्तम जी का भी कहना है कि जो मेंबर के नाम को वहाँ भेजो बोलो लीलाधारी महादेव की
सोनाई जय बोले बोले रागना पड़ेगा। इस परिवार के अलावा, हाँ, गौतम जी का सुझाव है, इस समाज और इस परिवार के अलावा जक्षी राम जी और भी 4-5 लोग अधिकार थी, उनको आप वहाँ थाने में भेजिए। इस आईओ के साथ में, SHO के साथ में बैठें। जिस दिन घटनाक्रम हुई उस दिन से लेकर आज तक इन SHO ने क्या किया है, कम से कम वो सुन के आ जाए हमारे पास बीच में बात बैठे। ये सभी का सुझाव आया है, आप कहो तो भेजें, बड़े थे क्यों, अगर नहीं मिलना तो और खिलाफ नहीं है जमात दिया, बरोबर है। की कोई तारीख नहीं है, 15 दिन लग रहे हैं, 25 दिन लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जक्षीराम जी से कि सर आप इनकी मदद करवाएं और जल्दी से जल्दी वो रिपोर्ट वहाँ से मंगवाए जो डिटेल चाहिए और इस चोर की तारीख तय करें। नहीं तो हमारे को ज़्यादा समय नहीं चाहिए कोई आपके आश्वासन की। क्यों आपने 3 बार समाज को विश्वास में लेके आश्वासन लेके बिठाया है और हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। उस विश्वास को मत खाओ आप। ये इतने लोगों का दिल जलता है, यहाँ से जाता है आता है, ये विश्वास आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी। बात कर रहे हम कर रहे 99% पहुँच गए और अभी रमेश जी ने कहा कि हमारे को चोर पकड़ने की कोई उसमें 1% भी नहीं पकड़ पाएंगे, वो चोर की चोर तक पहुँच रहे। 10% भी नहीं गए कि चोर को पकड़ने के। आप जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच किस तरफ से कैसी जांच हो रही है उसका हमारे से क्या मतलब। हमें तो चोर की जांच चाहिए कि चोर को वहां तक पकड़ने के लिए पहुंचे। क्यों नहीं आएगा तो दूसरी जांच में क्यों फंसा रहे हो आप? कहीं से कहीं बीच में डाल रहे हैं आप। देखो धरना सर, ये सहयोग आपको दे रहे हैं, सब एकदम शांति से दे रहे हैं, ठीक है। और हमेशा आपकी बात की कदर की है, सभी ने की है, एक जना ने सभी ने कहा। समाज के वडील है, आपने समाज के वडीलों को जैसे कहा, समाज का जैसा आदेश हुआ, सभी ने उसकी पालना की। अब विश्वास में और विश्वास में मत लेके विश्वास दो और आगे मत लेके जाओ। अभी तो चोर ढूंढ के निकालो। नहीं सर, आप टेक्निकल कोई तारीख नहीं होती आपके यहाँ। आचार संहिता लगेगी, वो होगा नहीं। आपको मदद चाहिए तो हम अभी सर हमारे मंत्री को या MLA को जक्षीराम जी बीच में बैठे, अगली बार भी थे और आज भी थे। आप खड़े होकर इनके साथ में कहो कि हमारी हमारी अधिकारी नहीं सुनता है, हम साथ में चलेंगे जक्षीराम जी को लेके, उनकी गाड़ी में भी जाएंगे और सही है सच बाहर आएगा, वरना सच ऐसे नहीं आएगा। आश्वासन देते जाओ और चलते जाओ। कार्रवाई हो जाए, होता और जल्दी से जल्दी 2 या 3 दिन में जो भी है हमें रेस्पॉन्स मिलता है, मंगलवार या बुधवार को बताने के लिए डाटा रिकवर हो जाए। लगभग हम 1 पॉइंट पे क्लियर हैं, परंतु वो केवल डाटा रिकवर के कारण से हमें विश्वास हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। इसलिए डाटा रिकवर की जरूरत पड़ी, वरना जरूरत नहीं पड़ती। परिवार वालों ने जिन पे डाउट किया उनका हमने क्लियर कर लिया, उनमें कहीं भी कोई बराबर
एक मिनट होपड़ो બે વાતે હારો ને એ બે ક્લિયર કટ કરવાની મને માથે કે वो કેમ નહીં કરવાનું या तो શહેર વેળા વિશ્વાસ કીધો સાંભળે માથે એ સ્કૂલવાળા એવી વિશ્વાસ કરતો या પછી ચલો કેસ ને દીએ ચલો કરે દેવાની ઈચ્છા હે હારો ધંધા માટે જો પાછા ધંધા માટે બે ગયો ના ધંધા તો બી રહ્યો क्या क्या लेना ये आते 3 दाड़ों के हिसाब से 3 दाड़ा ने सगन वाला पात्रा ने पूरा बड़े जानो है आ बात याद સારો ને એ બે વો રસ્તો પકડવાનો